क्योंकि उनको लगता है कि हम पे संसार का काम बहुत है, इसलिए तुम जाओ, हम यहीं ठीक है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ बैठे बैठे उन्हें ये कथा शेयर कर दें। अगर वो 1 मिनट भी सुन लें और क्या पता उनका मन कर जाए कि हमें भी जाना चाहिए, तो हो सकता है अभी भी कथा पूरी होने तक आ जाए। तो आपके हाथ में मोबाइल होगा, शायद यूज तो करते ही होंगे मोबाइल, है कि नहीं? तो कर दो शेयर। ये कथा हमारे चैनल पे लाइव चल रही है, हमारे ही नाम से है ये चैनल, तो इसे शेयर करें और एक भजन गाएं। बहुत सुंदर भजन है, बहुत प्यारा भजन। तेरी बिगड़ी बना देगी। किस किस को लगता है हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं? जिन जिन को लगता हो कि मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, वो हाथ उठाइए। किशोरी जी की चरण शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारी कसम सब बिगड़े बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। 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 चरण रज राधा प्यारी। चरण रज राधा प्यारी। तेरी बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा एक मस्तक पर लगा एक मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। श्री राधे।
आदि आए। तुझे 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 सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगे चरण रज राधा प्यारी। बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। श्री राधे। श्री बरसाने वाली की तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको बनकर रोशनी तुझको हवन कर। रोशनी तुझको तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको बनकर रोशनी तुझको हवन कर। रोशनी तुझको नया दया नया दया नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी। नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगे चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब एक एवरीवन ऊपर करो जितनी हाइट है उतने। भूल जाओगे तुम कौन हो। शरणागति स्वीकार करो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की। दोनों हाथ उठाकर तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी। सोई किस्मत जगा
भागवत महापुराण की, श्री शिव महापुराण महोत्सव की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग एकदम शांत हो जाएं और शांत होकर जहां भी स्थान मिले आप लोग वहां बैठ जाएं। बैठकर भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा का सुंदर श्रवण पान करें। आपको याद होगा कल का प्रसंग कहां थे हम? हाँ? याद है कि संवाद खो गए? किस किस को याद है कल कहां थे? कितनों की शकल तो ऐसी लग रही है जैसे जबरदस्ती उनके घर वाले पीट पीट के लाए कि चल बैठो कथा में, क्या इधर उधर हांटते फिरते, चलो कथा में चलो। सच्ची में कई तो मजबूर लग रहे हैं, बेबस, परेशान। अच्छा ही है कोई अच्छा काम भी जबरदस्ती करा लिया जाए। बुरे काम तो तुम अपने मन से करते रहते हो, अच्छा काम भी अगर कोई जबरदस्ती करा ले तो भगवान सबको ऐसे घर वाले दे जो बुरे काम से बचाकर अच्छे काम में हमारा मन लगा दे। बोलो राधे राधे। ये भगवान की लाख लाख कृपा ही है। हम चाहेंगे कि आप लोग आना जाना बंद कर दें, बीच में जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग आए उनको शांति से बैठा दें, कोई वार्तालाप नहीं करें। अगर आप बात करेंगे तो कथा में मन ना आपका लगेगा ना हमारा। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कैसे चंचुला जैसी पापिनी स्त्री का कल्याण हुआ शिव पुराण सुन के, कैसे बिंदुक जैसे पापी का कल्याण हुआ कथा सुन के शिव पुराण की। पापी बिंदुक तो मरने के बाद पिशाच बन गया था। क्या बन गया था? पिशाच बन गया था। और पिशाच बन के जब उसको शिव पुराण की कथा सुनाई जबरदस्ती, कोई मन से नहीं सुनी उसने। जैसे यहां लोग कई आए ना मजबूरी में, किसी घर वाले बैठा लाए पकड़ के, नहीं तो मार पड़ेगी, नहीं तो ये। कई बच्चे ऐसे आए, राजी से नहीं आए बच्चे, कई उनकी शकल बता रही है, आना पड़ा उनको। हमें कैसे पता है? सिर्फ शक्ल देख के पता लग जाता है कि कितने दिल से बात आया आदमी। और मजबूरी वाला तो यूं बैठा ही है बस, हाँ ठीक है सुनाओ, कोई दिलचस्पी नहीं उसकी ना। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तुमसे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से पिशाच, वो क्या जाने शिव पुराण। तुम तो जानते हो, चलो शंकर जी है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, तुम तो थोड़ा बहुत जानते हो, वो तो कोई मतलब नहीं उसे। जबरदस्ती जिद करके रस्सियों से बांध के उसे बैठाला था शिव पुराण की कथा सुनाने। और आप भाग्य देखिए उसका, जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण हुई, उसका वो भयानक जो स्वरूप था वो बदल गया, देवत्व प्राप्त हो गया और विमान में बैठकर भगवान के यहां गया शिव पुराण की कथा से। धन्यम पवित्र पावनिम, ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा जिससे बिंदुक जैसा पिशाच भी तर गया। अहो भाग्यम, धन्य है। तो आप और हम भी भाग्यवान हैं, ऐसे ही भूत भावन भोलेनाथ के शिव महापुराण की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसके बाद
मुक्ति के कल्याण के साधन बताए गए। साधन क्या हैं? श्रवण, मनन और कीर्तन। आप पहले कथा सुने और कथा सुनने के बाद फिर उसका मनन करें, फिर उसका कीर्तन करें। कल हमने आपको बताया था प्रेम दो ही तरीके से होता है। एक, हम किसी को देख लें और वो हमारी इन नेत्रों को अच्छा लगे तो हमें वो भाने लगता है, उसकी कोई बुराई भी हमको अच्छी नहीं लगती, फिर बुराई देखते नहीं है उसकी। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं यंगस्टर्स, इनको पता है कोई भी व्यक्ति जब हमको अच्छा लगता है तो कोई मम्मी पापा कह भी देना वो तो पीता है, वो ये करता है, सो क्या हुआ, आजकल कौन बचा हुआ इन चीजों से, तुम भी ये 2 नंबर की बातें करते हो। जब तक हम अपने मन में ये बसा चुके हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, अच्छा है, तो उसकी हर बुराई भी हमको अच्छी लगती है। और जब व्यक्ति बुरा लगने लगे वही तो ध्यान से अब कहे हमें कैसे लगेगा बुरा? आज नहीं लगेगा, आफ्टर सम टाइम लगेगा। बोले कोई उदाहरण? बहुत बड़ा उदाहरण है। जब तुम पैदा हुए थे, मां के पेट से धरती पे गिरे थे, सबसे पहले सबसे प्यार आपको किससे हुआ था? जोर से बोलो। मम्मी से हुआ था कि नहीं? सबसे प्यारी कौन थी? सबसे भरोसेमंद कौन थी? सबसे बिलीवेबल कौन थी? जोर से बोलो। मम्मी थी ना। और आज जब वही मम्मी कह रही कि ये लड़का ठीक नहीं है, तेरा यहां जाना ठीक नहीं, तेरा ये करना ठीक नहीं, तेरा ये खाना ठीक नहीं, तेरा इतना लेट उठना ठीक नहीं, तेरा ये बोलना ठीक नहीं, अब बताओ अच्छी लग रही मम्मी? जोर से बोलो। अब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मम्मी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी तब थी। ध्यान से सुनना, अब उतनी जरूरत नहीं है मम्मी की जब उस समय थी। अब किसकी जरूरत है? बोले अब हमें हमारे पार्टनर की जरूरत है। चलो जी, पार्टनर संग चल दिए, लेट्स गो, वी आर गोइंग टू कॉफी सेंटर एंड एक नारियल 2 पाइप स्टार्ट। तो वहां स्टार्ट हो गए, विवाह हो गया, 2-4 बाल गोपाल हो गए, और उसके बाद में पति ने कम समय देना शुरू किया। और अब बताओ, जितनी भी पत्नियां बैठी हैं अपने पति से कितनी खुश हैं? तुम अपनी मम्मी से जाके पूछ लो। और पूछना क्यों? रात दिन तो तुम घर में देख ही रहे हो, पूछना ही क्यों है? हाँ या ना? तो कभी ये भी तो एक दूसरे से प्रेम करते थे, अब इनके प्रेम में कौन सी आग लग गई? क्यों? अब जरूरत कम हो गई, अब जरूरतें कहीं और चली गई। उस समय मम्मी पापा से ज्यादा प्रेम किससे? पत्नी से। किससे? पति से। अब किससे? बच्चों से। और बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे फिर किससे? प्रेम है कि बाजार में खुली हुई कोई दुकान ही है ना, समय समय के हिसाब से जो भी ग्राहक आता है वो लेके चला जाता है। पर सच बताएं, ये प्रेम तब तक बदलता रहता है जब तक ठाकुर जी से प्रेम न हो जाए। और जिस दिन ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है फिर कोई और नहीं आता। उसके बाद न मम्मी अच्छी लगे, न पत्नी अच्छी लगे, न बेटी अच्छी लगे, न परिवार अच्छा लगे, न धन अच्छा लगे। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिल न होए। घायल की गति घायल जाने, क्या कोई घायल होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। ये प्रेम तुम्हें दुनिया से तब तक होता रहेगा जब तक तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे। और जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुनिया कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी। पर उस भगवान को देखा तो नहीं है, क्या करें? बोले श्रवणम। ये कथा किस लिए है? बोले श्रवण करने के लिए। क्या होगा? बोले जब जितना हम इस कथा को श्रवण करेंगे उतना ही ठाकुर जी से प्रेम होगा। फिर श्रवण करके क्या करें? बोले मनन। देखने के बाद मन में चलते हैं कि नहीं लोग? बताओ, किसी को देखा, वो हैंडसम लगा, ब्यूटीफुल लगी, फिर वो मन में चला कि नहीं? जवाब दो। अरे मनाही कर दो, तुम ज्यादा ही अच्छे हो, साधु बैरागी बाबा हो तो मनाही कर दो। बोले हमारे मन में कोई नहीं चलता, हम नहीं आए। बोलो, कोई दिख जाए सुंदर सा, सुंदर सी, सुंदर सा, तो देख लिया एक बार, फिर मन में चलता है कैसा है, कैसी है, बड़ा पता नहीं पर बहुत सुंदर है, चलेगा ना मन में सुनने देखने के बाद। तो वैसे ही कथा जब सुनोगे तो वो भगवान की कथा भी मन में चल गया। हाँ, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी का स्वभाव कितना सुंदर है, राक्षसों को भी तार देते हैं, इतने ये मनन होगा फिर आपका।
और फिर मनन जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? फिर कथा कीर्तन होगा, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा चलो कथा में। गलती से भी कहीं पता चल गया वहां कथा होने वाली है, आप अपने आप दौड़ चलोगे। क्यों? आपका प्रेम ठाकुर जी से हो गया। अभी यहां पर हमारा एक चेला आया है, चेला मीन्स चेन्नई से कथा सुन रहा है, चेन्नई से बताया उसने। तुमको नहीं देख रहे, एक आध और आया मिला हमको चेन्नई से। कितना दूर है यहां से चेन्नई? जोर से बोलो। 4 घंटे का, 7 घंटे का, कितना किलोमीटर होगा? 300, 350? 350 किलोमीटर यहां से कोई श्रोता अगर चल के आए, ये क्या ललक होगी बताइए? ये उसकी भक्ति सिद्ध हो गई। और कोई 3 किलोमीटर चल के नहीं आ रहा है, पड़े। आज रविवार है, आज भी पड़े होंगे वो 100 रोड के, एसी चला के, कम्बल ओढ़ के और नरक के द्वार खुलवाने को पड़े। हमें कोई मतलब, हम नहीं, भीड़ भाड़ से हम नहीं जाते। अरे उसे पता भी नहीं, उसका पाप उसे जाने नहीं दे रहा। चले जाओगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वो पाप कैसे कट जाएं? इतना इतना खा के बैठे हो, वो पाप नहीं सताएंगे क्या? वो भी तो बदला लेंगे तुमसे। तो ये क्या है? ये कथा में तभी आया जा सकता है जब ठाकुर जी विशेष कृपा करके तुमको खींच लाए। तो श्रवण, मनन और कीर्तन, ये 3। तो फिर ये बताया गया कि कल आपको बताया गया, बोले महाराज हमको एक बात बताइए, जो गूंगा हो, बहरा हो, बुद्धि विकृत हो, ये तीनों ही काम ना कर सके तो फिर क्या करे? बोले शिवलिंग की सेवा करे, पूजा करे, अभिषेक करे। क्या करे? कौन कौन शिव जी पे जल चढ़ाता है एवरीडे? अच्छा, जो दुखी है ना यहाँ आके, कसम से उन्होंने अभी भी हाथ नहीं उठाए, वो जल भी नहीं चढ़ाते। जिनको मैं देख के समझ गया था ना ये दुखी है, मजबूरी में आए, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाए, बोला हम नहीं करते सब। और कितने बच्चों को तो ये हमारे बच्चों के फ्रेंड्स ही सिखाते हैं, दिस इज अ ड्रामा, आई डोंट लाइक ड्रामा। इन्हीं के फ्रेंड्स बोलते हैं, खलाबा बांधना, व्हाट इज दिस, तिलक लगाना, व्हाट इज दिस, कंठी, वाई। जब मरेगो ना, जब करेगो हाय हाय, जब मरे मोते न निकले हाय हाय, जा मारे बांध ले कंठी, डोंट आस्क बाय। पापी कहीं का, एम आई राइट? बाय। तुलसी की इतनी महानता है, जिसके गले में तुलसी हो, यमराज के दूत उसे हाथ नहीं लगाएंगे, प्राण निकल रहे हो तब। और सुनो, जितनी भी तुम्हारी किताबें हैं ना, वो मेरे पुराणों के 1% भी बराबरी नहीं कर सकती, ये नोट कर लेना। जिन किताबों को पढ़ के तुम अपने भगवान पर अविश्वास करते हो, वो 1% नहीं है, 1%। मेरे पुराणों में, मेरे ग्रंथों में, मेरे धर्म के विषय में एक से एक बड़ा एक्सपीरियंस भरा है। तुम्हारे ग्रंथ सिखाते, तुम्हारी किताब सिखाती हमारे पूर्वज बंदर थे। किस किस ने पढ़ा हमारे पूर्वज बंदर थे? किताब पढ़ी है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे जरा, किस किस ने पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? पढ़ा है ना? कभी टीचर से पूछा नहीं वाय? पूछा है कभी? बोले लॉजिक दो, कैसे थे बंदर हमारे पूर्वज? दे पाएंगे वो लॉजिक? जवाब दो। और फिर अगर हमारे पूर्वज बंदर थे, तो ये बंदर अभी तक बंदर क्यों है? ये फिर क्यों नहीं बने मानव? ये कपड़ा फाड़ देते हैं छतों पे आके, तंग कर रहे हैं हमको, हमारे पूर्वज हमको तंग कर रहे हैं, तो इनको भी बंदर बनवा लो और मानव बनवा लो बंदरों को। एक आध इंजेक्शन इनमें भी लगा दो जो हमारे पूर्वजों में लगाए थे। लैक ऑफ नॉलेज माय डियर, लैक ऑफ नॉलेज। तुम लोग अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, इसलिए ये मूर्ख तुमको मूर्खता वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज कभी बंदर नहीं थे। जिनके पूर्वज रहे होंगे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। हमारे पूर्वज तो भगवान हैं, नारायण है, ये ग्रंथ बताते हैं।
कौन बता रहा है? एक बात बताएं, तुमसे 100% ज्यादा मुसलमानों को अपनी कुरान पे विश्वास है, तुमसे 100% ज्यादा क्रिश्चियन को अपने बाइबल पे विश्वास है। हिंदू ही एक ऐसी कौम है जैसे न रामायण पे विश्वास है, न गीता पे विश्वास है, न पूरा, और वो भी वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं वो। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इट्स ओके, गो, अच्छी स्टडी लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डोंट फॉरगेट योर कल्चर, डोंट इग्नोर योर पुराणास, योर रामायण, योर गीता, योर वेदास, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर रिलीजियस बुक्स। यही तुम सच्चे धर्मात्मा हो, तब अच्छे मानव हो। और ये अगर तुमने आध्यात्मिक ग्रंथों का सहारा लिया तो जीवन में तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, हम लिख के दे सकते हैं, कभी नहीं। आज इस विषय पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि युवा, आज बच्चे आए हैं, बच्चे इसलिए आए कि आज रविवार है, अदर डेज इन पे कॉलेज और स्कूल और ये पता नहीं कि सब रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस विषय पे हम बोल रहे हैं। और कुछ डिस्टरबेंस भी हो रही है ज्यादा, जितनी देर से आएंगे उतना ही हल्ला मचाएंगे, आज रविवार भी है। हम तो निवेदन करेंगे जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, राधे राधे बोलिए, ऐसा नहीं, थोड़ा और जोर से। तो ऐसे भी लोग हैं जो श्रवण कर नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं जो गायन नहीं कर सकते, जिब्या नहीं है, वो क्या करें? बोले शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। बोले महाराज शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, भैया कार्यकर्ता लोग, ओ भैया कार्यकर्ता, आप आवाज करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? जिन जिन के आगे जगह हो वो थोड़े थोड़े खिसक जाएं, इधर नहीं, पीछे वाले, फर्स्ट रो से सेकंड रो में जो है, अगर आपके आगे जगह है थोड़ी आप खिसक जाएं, और आप बीच में से आना बंद कर दीजिए। अब जिसे जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, नहीं तो आप मत लाइए उनको प्लीज, कोई आवाज मत करिए, पूरा समय इसी में निकल जाएगा, थोड़ा कम रखो। कोई कार्यकर्ता अब जनता में न जाए, एकदम शांति से बैठ जाए, एकदम जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। एक बार बोले राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, पूजा करने से, पुष्प चढ़ाने से, इतने से ही कल्याण हो जाता। तो प्रश्न ये उठा कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? सर्वप्रथम जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो कैसे हुआ? शिवलिंग का मतलब क्या है? देखो, ये जो हमारे आजकल के विधर्मी हैं, शुरू से, प्रारंभ से ही विधर्मी रहे हैं दुनिया में, संसार में, पृथ्वी पे। रावण भी तो विधर्मी था, वो धर्म को न माने वो विधर्मी। तो रावण कहता था नहीं, यज्ञ होम कुछ मत करो। फिर हिरण्याक्ष का शब्द भी कहते थे तुम धर्म मत करो, तो वो भी विधर्मी था। फिर कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब विधर्मी थे। और आजकल के ये विधर्मी हैं जो कहते हम पूजा नहीं करते, हम पाठ नहीं मानते, हम ये सब नौटंकी नहीं करते, हम मंदिर नहीं मानते। और कई विधर्मियों ने तो हमारे मंदिर तोड़े, पूजा स्थल खंडित किए कि नहीं किए? चलो आपको लेटेस्ट न्यूज बताऊं, लेटेस्ट सुनोगे? बहुत अच्छी न्यूज है, बोलूं कि नहीं? सुनोगे तो खुशी होगी तुम्हें बहुत ज्यादा, बताऊं कि नहीं? वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया है कि जिस जगह पर कुंभ हो रहा है वो सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। हाँ, देखो ये हिंदुओं का ज्ञान, देखो ये हिंदुओं का ज्ञान देखो। वक्फ बोर्ड ने कहा है जिस जगह पर कुंभ हो रहा है वो सारी जगह वक्फ बोर्ड की है, ऐसा एक न्यूज चैनल ने दिखाया। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आया है, इससे ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है।
अब सच है कि झूठ है, न्यूज चैनल पे चला है तो सच ही होगा, किसी ने कहा ही होगा, कोई तो रोया ही होगा इस विषय पे कि जहां कुंभ हो रहा है वो जो जगह है सारी वक्फ बोर्ड की है। मेरे मन में भी तसल्ली बैठ गई। पूछो क्यों बैठ गई? यही तो डर है जिसके लिए हम रो रहे हैं, और हिंदुस्तानी समझ नहीं रहे, हिंदू समझ नहीं रहे, सनातनी समझ नहीं रहे। धीरे धीरे करके पूरे देश को कह देंगे कि पूरा देश हमारा है, और कानून अधिकार देता है उसे, फालतू में नहीं कहेगा वो, उसके पास राइट्स हैं, और जहां वो कह देंगे वो छोड़नी पड़ेगी आपको जगह। वैसे भी हमें तुम्हारी वक्फ बोर्ड की जगह पर कुंभ करने में कोई तकलीफ नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम कृष्णमयम जगत। ऐसा कोई कण नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो तुम्हारी जितनी वक्फ बोर्ड की जगह है वहां सब जगह हमारे भगवान मौजूद हैं, है कि नहीं? अब तुम्हें बिलीव ना हो तो हम उदाहरण भी दे सकते हैं। बताओ, हिरण्यकश्यप राक्षस था कि भक्त था? जोर से बोलो। वो मानता तो नहीं था भगवान को, भगवान को तो नहीं मानता था। प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहां है? बोले आप ही के महल में है। अरे मेरे महल में? बोले हाँ, तेरा भगवान मेरे महल में? आप ही के महल में है और आप ही के पास में है। कहां? बोले इसी खंबे में है। हिरण्यकश्यप ने जोश से मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे मुष्टिका का प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हमारा भगवान सिर्फ भक्तों के घर में प्रकट नहीं होता, दुष्टों के भी घर में प्रकट हो जाता है। ये हमारा भगवान है ना। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। सर्वम कृष्णमयम जगत, वो तो हर जगह है। तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हम सच कह रहे हैं। जितनी भी तुम्हारी वक्फ बोर्ड की जगह है भारत में, एक एक कण में हमारा ठाकुर जी है। और विश्वास न करो तो खुदवा के देख लो, हर जगह खुदवा के देख लो। ठाकुर जी ना निकले तो बताना। तुम डर ही इसलिए रहे हो कि हमारा ठाकुर जी निकल आएगा, इसलिए तो तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो। खुदाई नहीं होनी चाहिए। अरे खुदाई पे विश्वास है तो होने दो खुदाई, टेंशन क्या है? तुम खुदाई रुकवा रहे हो, इसका मतलब तुमको खुदाई पे विश्वास नहीं। अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कुंभ की सारी जगह हमारी है, तो अब तो देखना पड़ेगा संत महात्मा छोड़ के जाएंगे कि वहीं पे अलख जगाएंगे। अगर सनातन बोर्ड नहीं चाहिए हमें तो फिर उस जगह पे कुंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो वक्फ बोर्ड की है। और अगर सनातन बोर्ड चाहते हैं तो हम सबको एक स्वर में उसी जगह पे कुंभ करके ये बताना चाहिए कि यहां हमारी जगह, ये सनातनी जगह है। और धीरे बोलो, पीछे वाले तो सो जाओ, तुम सो जाओ। अरे एक नींद ले आओ तुम, जोर से बोलना पड़ेगा। बताओ कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? सो स्वीट। अगर तुम साथ में हो तो सनातन बोर्ड बन के ही रहेगा। क्या पता 25 जाते जाते सनातन बोर्ड दे जाए। अगर आप चाहते हैं सनातन बोर्ड बने, प्लीज कम टू 27 ऑफ जनवरी इन प्रयागराज 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर, और आप समर्थन कीजिए सनातन बोर्ड का। एक दिन ही आना हो तो सिर्फ 27 जनवरी। दुनिया के हर काम के लिए आप लोग निकल जाते हो बार बार, एक बार सनातन के काम के लिए निकल जाओ। एक बार कुंभ में सब जितने भी हिंदू संगठन हैं, घर बैठने से बात बनेगी नहीं, याद रखना। अगर आप घर पे बैठे रहे तो आप सच्चे सनातनी नहीं हो। बूढ़े और बच्चे दो ना आए, जो 50 से 60 के बीच में वो भी दौड़े चले आए। एक आध की हो जाए सियावर रामचंद्र की जय तो समझो अमर हो जाएगा। हाँ तुम आईसु भैया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ मतलब देख लेना अपने अपने हिसाब से। आ जाओ, सब लोग आ जाओ, और नहीं तो ये बकबोर्ड कर करके सारा भारत लूट लेंगे और हम तमाशा देखते रह जाएंगे। अभी नहीं तो शिव जी ने भी तमाम राक्षस मारे इसी शिवपुराण में। शास्त्र कहते हैं हंते को हनीय पाप दोष मत गिनिए। जो हमारा वध कर रहा हो
फिर नहीं सोचना चाहिए, फिर तो अपनी सुरक्षा करो। और जो अपनी सुरक्षा ना कर सके वो काहे का मर्द, काहे का योद्धा, काहे का पुरुष, उसका पौरुष्य बेकार है। 4 पैक लगा के बिस्तर में गिर जाने को पुरुष नहीं कहते। धर्म पर, देश पर, बहन बेटियों की इज्जत पर जब आंच आए तो भुजाएं फड़कने लग जाएं, हाथ में तलवार आ जाए या शस्त्र आ जाए और उस अकेला शेर 25 से जाके भिड़ जाए और 25 में से 24 खत्म करे, तब कुछ चोट लगे, तब समझना कोई पुरुष था जिसका पौरुष से देश बचा, धर्म बचा और माता बहनों का सम्मान बचा, उसे पुरुष कहते हैं। जिस पुरुष में पौरुष्य नहीं है वो तो फिर तेरे हाथों में 9 चूड़ियां, हाँ जा, तू ना लड़ेगा, तेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। पुरुष नहीं है, चूड़ी पहन ले, घर बैठ। अगर धर्म न बचा सके, देश न बचा सके तो धिक्कार है ऐसे पौरुष्य को, धिक्कार है ऐसे मर्दांगी को, धिक्कार है ऐसी कमाई को जो मुझे मेरे देश और धर्म को बचाने से भी पीछे रोकती हो और अपना दायित्व न निभाने देती हो। काहे का जीवन, काहे का लक्ष्य महाराज। आज 12 साल की बच्ची ने क्वेश्चन किया, बांग्लादेश की दुर्दशा देखकर हम रोती हैं। अगर हमारे यहां देश के युवा नहीं जगे तो हमारे देश में भी हमारी बहन बेटियों का यही हाल होगा। और हम लोग लगे हैं सुट्टा लगाने, पापी कहीं के। चलिए खैर कथा कह देते हैं। जिसका मन हो 27 जनवरी को 17 सेक्टर को पहुंच जाना, प्रयागराज को, जिनका पौरुष्य जिंदा हो और जो सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हो और जो नहीं चाहते हो अपने घर में बैठ के पियो चाय। देखते हैं बेटा कितने दिन पी सकोगे आराम से ये चाय। 15 साल से ज्यादा तो नहीं पी सकोगे, हमसे लिखवा लो। 15 साल बाद तुम्हारी चाय में जहर न मिल जाए तो गारंटी है। जितनी तेजी से विकास उनका हो रहा है उतनी तेजी से विनाश तुम्हारा नजदीक आ रहा है। ये डरा नहीं रहे, समझा रहे। या तो प्रकृति बचाएगी या तुम्हारा पौरुष्य। हालांकि प्रकृति भी खेल खेल रही है अभी। हो सकता है प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेल जाए कि तुम बिना लड़े बच जाओ, पर मरोगे तुम भी उस बीच में। और अगर प्रकृति ने खेल खेल नहीं खेला तो तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। नहीं बचाए तो 2 ही काम होंगे, या तो कट जाओगे या फिर कटवा लोगे। कम शब्दों में इतना ही समझ लेना, या तो कट जाओगे या कटवा लोगे। और हम आने वाले भविष्य से डर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। और कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें कोई नेता नहीं बनना है, हमें कोई पॉपुलर, इतने पॉपुलर हो गए, इससे ज़्यादा होना भी नहीं है। अभी भी चाय नहीं पी सकते ढंग से, इससे ज़्यादा पॉपुलर हो गए और क्या करेंगे। तो पॉपुलर भी नहीं होना। कई लोग कहते पब्लिसिटी स्टैंड है, तो चूल्हे में जाए सो स्टैंड। हमें तो ठाकुर जी ने कई स्टैंड दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टैंड है हम पे। एक और स्टैंड कहाँ लेके चलेंगे हम? नहीं, क्या स्टैंड है? 1 2 3, वो झूलो एक स्टैंड जो घूम रहा है। 4 5 6 7 8 9 स्टैंड ने लेके तो संग घूम रहे हैं। और कितने स्टैंड चाहिए काऊ पे? तो एक आध ना है। हम पे स्टैंड नहीं, हम पे तो ठाकुर जी के धर्म की रक्षा करने का भाव है। और जिसको धर्म और देश की रक्षा करनी हो हमारे साथ चल पड़ो, हम सब साथ चलकर अपने धर्म की रक्षा करें। किस किस का मन है हमारे साथ चलने का धर्म की रक्षा के पद पे? जिनका मन हो वही हाथ उठाएं। इंजीनियर कौन कौन है या कौन कौन इंजीनियर है? जितने भी इंजीनियर हाथ उठाओ। बहुत कम इंजीनियर है रे, कहां चले गए सब रे? हाँ, फिर भी 15-20 इंजीनियर तो बैठे ही हैं यहां। चलिए, तो प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ इस पे चर्चा करते हैं। बताएं तो थोड़ा सावधान हो। अब बातें करते हो ना, मैं तब इसके लिए थोड़ा डाइवर्ट करता हूं आपको। बातें नहीं करनी, नो बातें। प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ उसके विषय में आप लोग जानिए। एक समय की बात है, नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी।
अपने अपने घर के लक्ष्मी नारायण कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे, है ना लक्ष्मी नारायण पति पत्नी, कौन कौन सी लक्ष्मी अपने पति के चरण दबाती है? कौन कौन से पति अपने पत्नी के चरण दबाते हैं? अच्छा, कई लोग, कई देवियां अपने पति को देख रही हैं, तू हाथ मत उठा दियो या इंसल्ट हो जाएगी, गुरुजी को पता चल जाएगा, मरवा दे कहीं आई। लक्ष्मी जी ऑलवेज अपने पति के चरण दबाती है, और कितने प्रेम से दबाती हैं जानते हो? अपने कर कमलों को तो स्पर्श भी नहीं करती भगवान से, भगवान के चरणों से अपने ये जो कर कमल हैं इनको स्पर्श नहीं करती, डरती हैं। बोले डरती क्यों हैं? बोले मेरे सरकार बड़े कोमल हैं और मेरे हाथ बड़े कठोर हैं। अब वो तो एक तो लक्ष्मी जी, फिर भी उनके कर कमल, तो स्वयं लक्ष्मी जी के कर कमल कितने कोमल होंगे? आप ये गैस करो सबसे पहले तो, कितने कोमल होंगे, कितने। और उसमें भी लक्ष्मी जी डर रही हैं। डर क्या रही हैं? मैं इनको चरण दबाऊंगी ना अपने हाथों से तो मेरे हाथ जो हैं, कर जो हैं वो कठोर हैं, और भगवान के श्री चरण बड़े कोमल हैं, तो उनको दर्द होगा, चोट लग जाएगी। तो लक्ष्मी जी स्पर्श नहीं करती, जो इन कर कमलों की छांव है उससे चरण दबाती हो, और उसमें भी सोचती है कहीं इनको लग न रही हो। और हम लोग ब्यूटी पार्लर जा जाके हाथ पांव मलवा के और जब क्रीम लगवा के सोचते आई एम वेरी ब्यूटीफुल, चल ब्यूटीफुल, आई एम वेरी एंड। पुरुष लोग जाते हैं खाल खिंचवाने, बताओ अरे भाई क्या करोगे इस खाल को खिंचवा के तुम? देवियों का तो चलो श्रृंगार प्रेम होता है, देवियों को तो श्रृंगार करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ श्रृंगार की महत्वता यह है, शादी के बाद श्रृंगार करना चाहिए, शादी से पहले नहीं। आजकल ये बात लागू नहीं होती, आजकल कह देंगे तो महाराज काट डालेंगे हमको। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए, देवियां बताएं। सुंदर दिखने के लिए, राइट? सुंदर कहां दिखना है, क्यों दिखना है? किसी को कोई कहे कि आप अच्छी लग रही है, पर कोई कौन कहे? कोई कौन कहे? जवाब दो, कौन? कोई भी ना, सिर्फ पति। इसलिए हमारे यहां श्रृंगार का जो नियम है वो शादी के बाद है। शादी जिस दिन सगाई भी होती है उस दिन भी श्रृंगार ज्यादा नहीं होता, जब कंफर्म हो जाता है, फेरे वेरे भी ऐसे ही हो जाते हैं, जब मांग भर जाती है, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद श्रृंगार प्रारंभ होता है। 16 श्रृंगार किसके लिए? सिर्फ पति के लिए। और श्रृंगार कब करना चाहिए? बोले सुबह पति उठे उससे पहले 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए, एकदम 16 श्रृंगार। मैं मां पार्वती का बताया हुआ बात बता रहा हूं, मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, कहीं कोई मेरे माथे मढ़ दे, शिव पुराण में दिखा दूंगा। पति उठे उससे पहले स्नान करके 16 श्रृंगार हो जाने चाहिए। और जब चाय की पहली प्याली आई पति के सामने तो बाकायदा पूरे श्रृंगार में पति का सुबह देखे कि चंद्रमा निकल आया सामने ही, तो जब चाय पिए तो चाय भी उसे अच्छी लगे। वाह वाह। और पता चले कि पति उठ गो और चंद्रमा भाई सोई रहो है, चंदा उठो ही ना है भाई, चंदा पौड़ी रहो है, ये ठीक नहीं है सिस्टम। और हाँ, एक और बात शास्त्रों में लिखी है और बड़े बुजुर्ग जानते हैं इस बात को, जब पति घर में ना हो या नगर में ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सिर्फ बिंदी लगा लेनी चाहिए और मांग भर लेनी चाहिए। सुहाग की जो चिन्ह है, सुहाग के चिन्ह के अलावा पाउडर, काजल, लाली वाल ना, कुछ नहीं, सिर्फ बिंदी, मांग और मंगलसूत्र तो है ही, बाल बोलियों थोड़ा बहुत खींच खांच के बांध लो, बात खत्म। लेकिन जब पति घर में हो तो जैसे ही शाम को पति आने वाले हैं फिर से श्रृंगार करना चाहिए, फिर से सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, फिर से जिससे लगे कि ये श्रृंगार सिर्फ मेरे लिए करती है, और ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। अब तो देखो बाजार जाएंगी तब देखो श्रृंगार इनके,
पति घर में बैठे हो, कोई श्रृंगार नहीं, और जब बाजार जाना हो फिर देखो, ए जी ये ड्रेस अच्छी लग रही है, और वो ए जी जा ही रहो ना संग में, ए जी ना जा रहो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो, आप बताओ, माताएं बताओ, मैं अभी बदल लूंगा अपने विचार। ये बात अच्छी है कि बुरी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। निकल ही नहीं रहा मुंह से, कुछ निकल ही नहीं रहा। शादी से पहले कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब ये बात आज के युग में कहना कठिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी कन्याओं को आप देखेंगे सारे श्रृंगार हैं, एक दो चीज छोड़ के सारे श्रृंगार करके रहती हैं कन्याएं आजकल। और इसके पीछे एक रीजन और है, देर से शादी होना। मां बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की शादी समय पे कर दे। जो मां बाप अपने बच्चों की शादी समय पे कर देते हैं, उन बच्चों का भविष्य और चरित्र दोनों ही सुरक्षित रहता है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे चरित्र का निर्माण। एक सुयोग्य चरित्रवान स्त्री पुरुष ही अपनी पितरों की मुक्ति कर सकते हैं। जो सुयोग्य चरित्रवान स्त्री पुरुष नहीं है, वो अपने पितरों का कल्याण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसा ज्ञान देते हैं। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। क्या कर रही लक्ष्मी जी? चरण दबा रही। उसी समय ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर, नारायण भगवान तो लेटे हुए थे, तो नारायण भगवान जब लेटे हुए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र हम जगत पितामह ब्रह्मा आए हैं और तुम लेटे हुए हो, खड़े हो जाओ और खड़े होके हमें प्रणाम करो, हमको खड़े होके प्रणाम करो। अब नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा हुए, तो इस हिसाब से पिताजी कौन हुए? नारायण। अब वो कह रहे हैं हम जगत पितामह ब्रह्मा आए हैं, खड़े हो और तुम्हारा स्वागत करो। ऐसे अनजानों की तरह तुम बैठे हो, लेटे हुए हो, ये ठीक नहीं है, ये आदर की दृष्टि नहीं है। आदर की दृष्टि से कहते हैं जब कोई बड़े आए तो बच्चों को खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, अभी तुम खड़े हो जाओ और हमको हमारा स्वागत करो। नारायण भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने, उन्होंने कहा, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो जो तुम यहां आए, मैं तुम्हारा पिता हूं, कहो तुम यहां कैसे आए? तो ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुमको अभिमान हो गया है, समय के फेर से तुमको अभिमान हो गया है, और उसी अभिमान के चलते तुम ये बात बोल रहे हो। अरे हम जगत पितामह ब्रह्मा हैं, तुम जानते नहीं हो? तब भगवान विष्णु बोले, अरे तुम चोर हो। चोर कैसे? किसी के विषय को अपना कहना, किसी के सम्मान को छीनकर अपना सम्मान कराना, ये भी चोरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो हम राधे राधे इसलिए बुलवाते हैं जैसे तुम्हारा आलस्य गायब हो जाए, तुम्हारा आलस्य खत्म हो जाए, और हम आपका मन लगा रहे और हमारा भी मन लगा रहे। ध्यान से सुने, किसी के अधिकार का हनन करना, उसे छीनना, यह भी चोरी है। तुम्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, यह जगह किसी और को मिलनी चाहिए थी, फिर भी वो जगह तुम लेके बैठ गए, यह भी चोरी है। सम्मान तुम्हारी जगह किसी और का होना चाहिए, तो ये बात तुम्हारा मन जानता है, और फिर भी तुम ले रहे हो, यह भी चोरी है। यही तो हुआ, ब्रह्मा जी से क्यों कह रहे चोर? कि तुम उल्टा हमसे सम्मान करवाना चाहते हो, जब करना चाहिए तुमको हमारा सम्मान। तो बातों ही बातों में बहुत बड़ी बात बढ़ गई।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमने सृष्टि का सृजन किया है, तुम जानते नहीं हो। और नारायण भगवान कह रहे हैं कि हम ही सृष्टि के कर्ता धर्ता है, तुम जानते नहीं हो। बताओ सृष्टि किसने बनाई है? आपका घर किसने बनाया? ब्रह्मा की तरह हमको भी तो अभिमान है, हम भी तो यही कहते हैं कि हम हमारे घर के ब्रह्मा तो हम ही हैं। बोलो, जब जब बच्चों पे गुस्सा आता है तब क्या क्या बोलते हो? अरे तुमको कैसे कैसे पाला है मैंने, मैं जानता हूं। कितने बच्चों ने ये बात सुनी हुई अपने मम्मी पापा से? जवाब दो। जितने बच्चों ने ये बात सुनी हुई है कैसे कैसे पाला है मैं जानता हूं, हाथ उठाओ। हर दिन ताने मारते मम्मी पापा कई बार तो। अब बच्चे खुश हो रहे हैं, हाँ ये सही है। ये तो जितने भी मम्मी पापा हैं जिनके बच्चों ने हाथ उठाए हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? ब्रह्मा। हम ही हैं पालनहार, हम ही हैं सृष्टि के रचयिता, हम ही कर रहे हैं। तुम ही कर रहे हो तो मां के पेट में तुम्हारा पेट किसने भरा अगर तुम ही करने वाले हो तो? और जब तुम हर दिन रात में सोते हो, जब तुम्हें तुम्हारा होश ही नहीं रहता, उस समय भी तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? कौन है वो? कोई सांप आके खा जाए, गिली गिर जाए तुम्हारे ऊपर, एसी फट जाए, सिलेंडर फट जाए, मकान की छत गिर जाए, कितनी जगह से मौत आ सकती है जब तुम सोते हो। और कुछ हो भी रहा होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, चलेगा क्योंकि तुम तो सोए पड़े हो। उस अर्ध मृत्यु में भी तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है बोलो? ब्रह्मा। घर के ब्रह्मा कौन है बोलो? ब्रह्मा ठाकुर जी, जिसने तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी ले रखी है। ये बीमा वाले है ना, कहते हैं जीवन की गारंटी, जीवन के बाद की गारंटी। कोई बाद की गारंटी नहीं है। हमारा जीवन खत्म, तुम घर वालों को 2-4 लाख दे दोगे, हमारे किस काम के? वो तो कहते तुम मरो। अच्छा, वो बीमा कराने के बाद प्रार्थना ये करते कोई मरे ही ना, ये बस देते ही रहे हमें। लेकिन परमात्मा की तो तुम्हारी जीवन की भी फुल गारंटी है, और उसके बाद मेरे ठाकुर जी की जीवन के बाद की भी गारंटी है कि मैं गारंटी लेता हूं तेरी, बस तू मेरा हो जा। तो सृष्टि की रचना किसने की? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। पीछे तक जो लोग बैठे मस्ती में, कोई खड़ा होकर मत नृत्य करना, ताली बजा के मस्ती में गाओ, बहुत प्यारा भजन है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
एक एक शब्द गाओ मेरे पीछे पीछे, तभी समझ में आएगा। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, किसकी मर्जी से आए हो दुनिया में? जवाब दो। आज जो तुम जहां हो संसार में, किसकी मर्जी से हो? मम्मी पापा की मर्जी से? बोलो। आजकल के विवाह करने के बाद में लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, बोले क्या क्या अब हम प्लान कर रहे हैं कुछ बच्चे बच्चे हो जाए। तुम प्लान करोगे तो हो जाएंगे? तुम्हारी प्लानिंग चलेगी या पापी कहीं के? इस संसार में आफ्टर मैरिज प्लानिंग तो सब करते हैं कि सबके बच्चे हों, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हुए ही नहीं, पूरा जीवन निकल गया, उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो फिर किसकी प्लानिंग है? ये तुम्हारी प्लानिंग नहीं, ऊपर वाले की प्लानिंग है। कब कहां किसको भेजना है और कब कहां किसको बुलाना है, ये प्लानिंग तुम्हारी नहीं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर लिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाला है यहाँ पर, जो भेजने वाला है यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बोलो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, जो बीज हमने बोए थे पहले, जो पेड़ हमने बोए थे पहले, जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब दोनों हाथ ऊपर करिए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हारे जीवन को तुम अच्छे से चला सकते हो कि ठाकुर जी? जवाब दो। तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारियों को तुम अच्छा निभा सकते हो कि ठाकुर जी? अब जवाब नहीं दोगे तो हम क्या उत्तर दें? तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारियों को तुमसे अच्छा ठाकुर जी निभा सकते कि नहीं? तो फिर काहे को अपनी गाड़ी के ड्राइवर बने बैठे हो? किस किस के घर में गाड़ी है और ड्राइवर किस किस ने रखा हुआ है? बेंगलोर जैसे शहर में गाड़ी चलाना बहुत टेढ़ा काम है। क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, गियर लगाओ, भगाओ, यहां रोको, फिर भागो, फिर रोको, फिर रोको, है कि नहीं? जवाब दो। पक्का ना? लेकिन अगर कोई ड्राइवर हो और पीछे मालिक बन के आराम से बैठो, अब उसकी टेंशन है कहां ब्रेक लगानी, कहां गियर डालना है, कहां कुछ करना, वो जाने उसका, तुम आराम से बैठे हो। जितना विश्वास गाड़ी ड्राइवर को सौंपकर पीछे बैठकर ड्राइवर पे है, मात्र उतना ही विश्वास ठाकुर जी पे कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। दुर्भाग्य तो यह है हम हिंदुओं का, हम भगवान से ज्यादा ड्राइवर पे विश्वास करते हैं, भगवान से ज्यादा पायलट पे विश्वास करते हैं, भगवान से ज्यादा वो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उस पर विश्वास करते, भगवान पे नहीं करते। सिर्फ उतना ही विश्वास कर लें जितना हमने ड्राइवर पे किया है कि तू गाड़ी चला, ले जा जहां चाहे, ठीक है। वैसे ही भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप दो और कह दो, ले जा जिधर जी चाहे, हमें तेरे सहारे, तुझे जो करना है करो। हम विश्वास से कहते हैं यहां भी विजय होगी और वहां भी विजय होगी। तुम्हारी तालियां बता रही हैं तुम्हारा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हम लोगों ने अपने जीवन की डोर धोखेबाजों के हाथों में सौंप रखी है, जो बात बात पे हमें दगा देकर निकल जाते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो सृष्टि चलाने वाला परमात्मा है, रचने वाला वही है, हम तो नहीं। ये भाव मन में रखिए। दोनों में आपस में विवाद बढ़ा, शंकर भगवान ब्रह्मा जी में और नारायण भगवान में, और दोनों ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो चलो अभी तय कर लेते हैं कौन किसका बाप है, और दोनों युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज युद्ध छिड़ गया और युद्ध भी भयानक लेवल में चला गया। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, युद्ध करने लगे, ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए और युद्ध करने लगे, और युद्ध हाई लेवल पे पहुंच गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, जब यही दोनों लड़ेंगे तो फिर बचेगा कौन? एक रचना करता, एक पालन करता। महाराज देवताओं की सांसें फूलने लगी। देवता शंकर भगवान के पास दौड़े। शंकर वो ब्रह्मा जिनसे अनेकों ब्रह्मा अनेकों नारायण उत्पन्न होते हैं, अनेकों रुद्र जिनसे उत्पन्न होते हैं, उन ब्रह्म के पास दौड़े। कैलाश पर्वत पर विराजमान मां गौरा के साथ में शंकर भगवान विराजमान हैं। उन्होंने देवताओं को देखा और देवताओं को देखते ही कहा, मैं समझ गया हूं तुम लोग यहां पर नारायण और ब्रह्मा के युद्ध को लेकर जो चिंतित हो, उसी को लेकर तुम मेरे पास आए हो। उन्हीं दोनों के युद्ध के कारण तुम्हें भी महान दुख उठाना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। चलो हम भी उस युद्ध भूमि में चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है। भगवान भी बादलों की ओट में छिपकर, ब्रह्म भी उस युद्ध को देखने लगे। कौन कौन लड़ रहे हैं? कौन कौन लड़ रहे हैं? नारायण भगवान और घर में जब दो भाई भाई लड़ते हैं आपस में, वो किसकी लड़ाई होती है? तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू ज्यादा कमाता है कि मैं ज्यादा कमाता हूं, तू को तो कुछ करता ही नहीं, मैं ही कर रहा हूं, ये लड़ाई है ना। हालांकि आजकल के मम्मी पापा और भी अच्छे हैं, आजकल के मम्मी पापा भाई भाई देते ही नहीं, हम दो हमारा एक। और अगर दो हो भी जाएं तो दो ही बात सोचते हैं, हम दो हमारे दो। वो हमारे दो कौन? एक बेटा एक बेटी। अब बेटी की लड़ाई हो गई तुम्हारे बेटा से,
अब वो कह रही, फिर वो गाली देती है मम्मी पापा को छुप के। एक और भाई होता तो ये इतना नहीं लड़ता। अभी बात है, मम्मी को कौन समझाए, पापा कौन समझा, अब एक और भाई का आकाश से टपका के ले आए। अब एक भाई कहां से आएगा, अब तो ये कही है ये डार के घूम गले में। अब चाहे उल्टा हो, सीधा हो, भला हो, बुरा हो। किस किस के दो हैं, हाथ उठाओ। बेटा, किस किस के, तीन है बेटा। तो कई तो कंफ्यूजन में, हम पे तीन है भी कि नहीं, गिनती नहीं पता है ना कितनी है। एक बेटी और कम से कम 3 बेटे हर घर में होने चाहिए। अगर राम जी की बात करें तो 4 भाई हैं, 1 बहन है। कितने? 4 भाई 1 बहन। और हमारे कन्हैया 8 भाई 1 बहन। कितने? और ठाकुर जी के तो संतान क्या, तो क्या गजब का रिकॉर्ड है। 1,61,080 तो भगवान के पुत्र हैं। श्री कृष्ण के बता रहा हूं मैं। ए युवाओं, 1 नारियल 2 पाइप, लिसन टू मी अटेंटिवली प्लीज, ध्यान से सुनो। कितने भगवान के? 1,61,080 बेटे हैं और बेटी और है 1 सब रानियों पे। तो टोटल संतान हो गई 1,77,188। 1,77,188। अंग्रेजी समझ में आ गई, इंग्लिश मीडियम। और तुम्हारे 88 तो छोड़ दो, 8 छोड़ दो। और ऊपर से घमंड, हम एक बहुत महंगाई है, हम एक कैसे संभालेंगे? तुमको किसने संभाला? तब भी महंगाई नहीं थी क्या? अरे एक बात नोट कर लो, जितनी जीव तुम्हारे घर में आएंगे उतने जीवों का भाग्य भी तुम्हारे घर में आ जाएगा। चाहिए कि अब देखो, इकलौता बेटा, भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, उसे जवानी में पूरा घर समाप्त हो जाता है। पूरा घर। ये गलत चीज चल रही है सनातन में कि एक बेटा नहीं, कम से कम बहुत कम हो तो 2 बेटा 1 बेटी तो होना ही चाहिए। वैसे तो मैं तो इस पक्ष में हूं 4 बेटा 1 बेटी, पर फिर भी अगर और कम करो तो 3 बेटा और 1 बेटी, उससे भी कम करो तो 2 बेटा 1 बेटी अवश्य होने चाहिए। हर सनातनी का यह लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी ऑन टाइम। 20-21 साल से 25 साल के बीच में विवाह। मेरे को मत घूर के देखो, कई लोग मुझे घूर घूर के देख रहे, तुम कौन होते हो? देखो, ये मेरा विषय नहीं है। शास्त्रों में विवाह की एक आयु फिक्स की गई है, शास्त्रों में। अगर आप हिंदू हो तो उस धर्म को पूर्णतः मानो, और अगर नहीं हो तो मनमानी कर ही रहे हो, तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। धर्मात्मा वही है जो पूर्णतः उन बातों को माने, वो नहीं जो आधी अधूरी माने। 20 से 25 साल की आयु में विवाह कर देना चाहिए बच्चे का, बच्चा हो या बच्ची। और जब 25 साल तक की आयु में विवाह हो जाता है, तो जब पिता और माँ 50 साल के होते हैं तो बेटा उस समय 25 साल का होता है। मतलब तुम जिम्मेदारी निभाने में कमजोर हो रहे होते हो उस समय, और तुम्हारा बेटा जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूर्ण हो रहा होता है उस समय। यह हमारे ऋषियों का विज्ञान है। अब आप देखो, 40 साल की उम्र में ब्याह करा, 45 साल की उम्र में बालक हुआ। कैसे साल की उम्र में? 45 साल की उम्र में बालक हुआ, और 50-55 साल के बाद घोंटू जवाब दे गए, और बालक अभी बोतल से दूध ही पी रहा है। अब ये तो जा रहा हो जिम्मेदारी छोड़ के, और वो जिम्मेदारी उठावे लाकना है। वो जो कह रहा है, पापा मैं क्या करूं?